नमस्कार, मैं हूं शशांक शुक्ला और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं द पत्रकार वाला। आज मैं एक ऐसे समिति, एक ऐसे पंडाल में से आपसे आप लोगों का परिचय कराऊंगा, जहां पर ये बताया जाता है, यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जाता है। और इस वीडियो को जो लोग आप लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को देखकर, सुनकर आप सभी के कष्ट, जो भी परेशानियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जाता है इस समिति के बारे में और इस पंडाल में रखी दुर्गा माँ के बारे में कि यहाँ की जो दुर्गा माँ की मूर्ति है, उससे आवाज निकलती है, वो बोलती हैं, अपने भक्तों से बात करती हैं, अपने भक्तों की सारी परेशानियों को सुनती हैं। आप जैसे लोग जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, वो यहाँ पे आए और इस चीज को, इस चमत्कार को अपने आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इस वीडियो को हमारे माध्यम से दूर दराज बैठे हुए देख रहे हैं, वो वहां से बात कर सकते हैं और उस मनोकामना का यहाँ पे पूर्ण होता है, यहाँ पे बात बताया जाता है। आज हम इस समिति में आए हैं और यहाँ से जानेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितनी इनके दावे में, इनके वादे में सच्चाई है। बताते ये भी हैं कि दुर्गा माँ अपने भक्तों से बात ही नहीं करती हैं, उनके कष्ट को, उनकी सारी परेशानियों को दूर करने का वादा भी करती हैं। इन सारे सच्चाइयों का पता लगाने इन समिति के लोगों से मिलने हम आए हैं और इन्हीं से जानेंगे इनके वादे और दावे में कितनी है सच्चाई। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी कुमार श्रीवास्तव है। और आपके समिति का क्या नाम है? जय माँ वैष्णो देवी श्रृंगार सेवा समिति, चौक चूड़ी मार्केट, बलरामपुर। इस समिति के बारे में बताइए सर। ये समिति हमारी लगभग 29 वर्ष से हम लोग दुर्गा पूजा पंडाल यहाँ पे का संचालन होता है। लगभग 20 वर्षों से यहाँ पर जो स्वचलित महामाई की दर्शन हम लोग सभी भक्तों को कराते हैं। यहाँ पर क्या है कि स्वचलित में महामाई जो हर वर्ष एक नया पात्र होता है, जिसमें कभी महिषासुर का वध हुआ, अनेकों जो हमारे सप्तशती पाठ में राक्षसों का वध का वर्णन हुआ है, उस वर्णन को हर नए वर्ष में एक नए रूप में हम लोग महामाई का और उस राक्षस का संवाद होता है, राक्षस का वध होता है स्वचलित रूप में। जैसा कि यहाँ के उपाध्यक्ष जो है, जिन्होंने बताया कि माँ यहाँ पे हर साल नवरात्रि में आती हैं और जैसा कि पुराणों में, शास्त्रों में बताया जाता है, राक्षसों के बारे में जो वर्णन है, उनका वध करती हैं। इस तरीके से यहाँ पे एक संदेश दिया जाता है कि इनके भक्तों को, जो माँ के भक्त हैं, उनकी समस्याओं का यहाँ पे वध होता है, उनको खत्म किया जाता है। इसके बारे में आप क्या बताएंगे सर? क्या नाम है आपका? वरुण श्रीवास्तव। यहाँ के बारे में कुछ बताइए सर, जो प्रचलित है यहाँ के मूर्ति के बारे में, पंडाल के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा में है। इस पंडाल के बारे में सबसे ज्यादा प्रचलित चीज ये है कि यहाँ पे जो भी माँ से जो भी भक्त आते हैं, जो भी जिस प्रकार की मुरादें मांगते हैं, वो उनकी मुरादें सारी पूरी होती हैं। जिस प्रकार का भी कष्ट लेके आते हैं, वो सारे कष्ट दूर होते हैं। और पिछले 20 वर्षों से हम स्वचलित रूप से संचालन कर रहे हैं माता की मूर्ति का। जी, ये थे वरुण श्रीवास्तव जी, जो उन्होंने बताया। मैं आगे समिति के और लोगों से जानूंगा कि इस मूर्ति को रखने का और इस तरीके का जो आप लोग स्वचलित माँ जो बोलती हैं, मूर्ति जो बोल उठती है, इसमें कितना लागत लगता है? अगर और भी कोई रखना चाहे तो कैसे क्या रखा जाएगा? और क्या बलरामपुर जिले में इकलौता आपकी ही मूर्ति है जो स्वचलित है, जो बोलती है और जो बात करती है? जी, आपका नाम? अरुण कुमार श्रीवास्तव, एडवोकेट। जी, इस मूर्ति, इस पंडाल के बारे में कुछ बताइए। इस पंडाल को हम लोग पिछले 29 साल से रख रहे हैं और पहले बार जो है बहुत बड़ी कठिनाई आई थी। प्रशासन भी इस पर अड़ा था कि हम नहीं रखने देंगे, लेकिन माता की कृपा से माता जी यहाँ स्थापित हुई और सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं तब से। जिले में ये क्या इकलौती आपकी पंडाल है जहाँ पे स्वचलित मूर्तियां हैं? जी हाँ, एकमात्र यह है स्वचलित मूर्ति यहाँ चलती है पूरे जिले में। जी, इसमें कुछ लागत वगैरह कितना लग जाता है? जो अन्य मूर्तियों से ज्यादा लगता है या उतना ही बराबर? लागत पिछले वर्ष जो था वो करीब 3.5 लाख, 4.25 लाख था। अब इस वर्ष महंगाई बढ़ी है और ज्यादा बढ़ेगा, 4-4.5 लाख हो जाएगा। और जनता के सहयोग से हम लोग करते हैं। सभी का सहयोग रहता है, दान रहता है। इसमें कोई बाहर से कोई फंडिंग या बाहर से कोई पैसा, या सिर्फ जनता के सहयोग से इकट्ठा करके चंदा के पैसे से ही किया? बाहर से कोई फंडिंग नहीं होती है और सब जनता का सहयोग रहता है, दान आता है, उसी से हम लोग सब कुछ करते हैं। यहाँ पे इस समिति में खास बात यह है कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी इस समिति के हिस्सा हैं और मैं इन बच्चों से जानना चाहूंगा इस समिति के बारे में। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम मोनू पांडे है। क्या करते हैं आप इस समिति में? कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता में आप क्या काम दिया था? आप तो अभी छोटे हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं? 4th क्लास में। 4th क्लास में। स्कूल की छुट्टी चल रही है? यस। तो स्कूल की छुट्टी है तो आप समिति में काम कर रहे हैं। पढ़ाई वढ़ाई में मन लगता है? यस। अच्छा, पढ़ने में तेज हो? यस। तो ये कैसे हुआ? आगे की बात है। तुम बताओ बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम निमित अश्वनी है। हाँ, किस क्लास में पढ़ते हो? 2nd क्लास में। और यहाँ समिति के तुम सदस्य हो? क्या करते हो यहाँ पे, क्या काम है तुम्हारा? ये
दिखाना चाहते हैं हम लोग कि यहाँ पे खाली एक ऐसी मूर्ति है जो बोलती है। जैसा कि आप लोग ने सुना, बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ पे भीड़ लगभग लाखों हजारों की संख्या में प्रतिदिन होता है नवरात्रि में, और उन भीड़ों को मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी इन बच्चों की है और इन सदस्यों की है। मैं और लोगों से जानूंगा कि यहाँ पंडाल के बारे में विशेषता ये बताई जाती है कि बाहर से किसी मजदूर या किसी किराए के लोगों को न बुलाकर समिति के ही लोग आपस में मिलकर इस पंडाल को तैयार करते हैं। तो हम जानेंगे, क्या नाम है आपका भैया? बबलू विश्वकर्मा। क्या सदस्य हैं आपकी समिति की? क्या आपकी जिम्मेदारी क्या है यहाँ पे? हम लोग मिलके ही पंडाल बनाए हैं। आप ही लोग मिलकर पंडाल जी, बनाते हैं? मंच का संचालन भी आप ही करते हैं? जी। आपका क्या नाम है? हम है और हमारे ये बड़े भैया ये और हम मिलके मंच संचालक करते हैं। आप बताइए सर, क्या नाम जी है? अशोक कुमार। क्या काम रहता है? हमारा माता जी का पूरा सहयोग मिलता है। हम माता जी का पूरा मंच संचालन। संचालक हैं। आपका जो काम है वो माता जी की जो मूर्त है, उनकी जो प्रतिमा है, उनका संचालन जो है, जो भी रिमोट द्वारा किया जाता है वो आपके द्वारा होता है। पूजा प्रसाद इतनी बड़ी मूर्त पे चढ़ाना, ये आपका काम है। जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, गमछा वगैरह पहने हुए हैं आप, काफी वरिष्ठ सदस्य लग रहे हैं आप यहाँ के। इस मूर्ति के बारे में कुछ बताइए। जो मूर्ति आती है ये सामान्य मूर्ति नहीं है, स्वचालित मूर्तियां जो बोलती है, माँ बोलती है। ये मूर्ति के बारे में बताइए, कहाँ से आती है, इसको कैसे ऑर्डर किया था, अगर कोई रखना चाहे तो उसके बाद जानकारी। एकमात्र मूर्ति है पूरे बलरामपुर जिले में जो स्वचालित महामाई की मूर्ति चौक चूड़ी मार्केट हर वर्ष रखता है। ये मूर्ति हमारी गोरखपुर से चलकर आती है, और किसी को भी अगर इस मूर्ति को रखना है तो वो गोरखपुर से संपर्क कर सकता है, और गोरखपुर से चलकर आती है। फिर हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता और सारे समिति के लोग मिलकर इस पंडाल को सजाते हैं और महामाई का दर्शन कराते हैं प्रतिवर्ष, और महामाई हर वर्ष भक्तों को अपना आशीर्वाद देती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यहाँ से सच्चे दिल से जो भी महामाई से जिसने मांगा है वो पूरा हुआ है, चाहे वो किसी ने लाल मांगा हो या किसी ने नौकरी मांगी हो। महामाई इस समिति के बारे में जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर आने वाले जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, अगर जो भी मनोकामना लेके आते हैं मन से, उनकी पूरी होती है। जो जानकारी यहाँ समिति के लोगों ने, सदस्यों ने बताया है कि माँ बोलती है, बात करती है, श्रद्धालुओं की बात सुनती है और उनके कष्ट दूर करती है। इस पूरे वीडियो को, इस पूरे चीजों को जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अंत में इस वीडियो के इस पूरे चीजों को दिखाया गया, कैसे माँ बात करती है और कैसे परेशानियों को दूर करती है। करूंगा या तो तुझे मैं अपने महाराज अरुणासुर के पास ले चलूंगा। दुष्ट पापी, क्या कहा? मैं दुष्ट? कि तू यहाँ से चला जा। मैं तुझसे युद्ध नहीं करना चाहती। परंतु मैं तुझसे युद्ध करना चाहता हूँ। तू चला जा और अपने राजा अरुणासुर को यहाँ भेज। तो तू मुझसे डर गई, अबला नारी। रे दुष्ट, तू नारी को अबला समझता है? नारी अबला नहीं, सबला है। नारी और शक्तिशाली। नारी ने बड़े बड़े दुष्टों का वध किया है। अच्छा, तो तू मुझे मार के दिखा, वरना मैं तेरा वध करूंगा। तू मुझे मारने आया है? यही नारी आज तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। मेरे मृत्यु का कारण बनेगी? मैं तुझे अभी मार डालूंगा। ले, ये ले अपनी मृत्यु।
ए ब्रह्माणी नारी, कहां छिपी है? मेरे सामने आ और मेरा सामना कर, नहीं तो पूरे स्वर्ग लोक को मिट्टी में मिला दूंगा। तू कौन है? मेरा नाम अरुणासुर है। अच्छा, तो अरुणासुर तू ही है? संसार में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। तो शक्तिशाली होकर तू एक नारी से युद्ध करने आया है रे मूर्ख? ए नारी, तू मुझे नहीं जानती, तुझे मेरी शक्तियों का आभास नहीं है। तो क्या तू अमर होकर आया है? मुझे न दानव मार सकते हैं, ना ही कोई देवता, और तू तो एक नारी है, नारी। अच्छा, तो तू भी नारी को अबला समझता है? यही नारी आज तेरी मृत्यु का कारण बनेगी दुष्ट। तू मेरा क्या बिगाड़ पाएगी? तुझे तो मैं एक क्षण में ही समाप्त कर दूंगा। हंस ले मूर्ख, खूब हंस ले, आज तेरा अंत होकर रहेगा। तुझे क्या लगता है तेरे इन अस्त्रों और शस्त्रों से मैं डर जाऊंगा? कदापि नहीं। तुझे ये अस्त्र और शस्त्र नहीं मारेगा, तुझे तेरा अहम मारेगा। मैं तो वो दानव हूं जो तुझे एक क्षण में ही समाप्त कर दूंगा। रे दुष्ट, इस पृथ्वी पर कोई भी अमर नहीं। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तेरा विनाश तो मेरा ये सिंह ही कर सकता है। अभी तुझे ज्ञात नहीं, मैं अमर हूं, अमर। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ए सिंह, तू दहाड़ना बंद कर और यहां से चला जा, नहीं तो तुझे एक ही बार में जलाकर राख कर दूंगा। तू तो एक नारी है, नारी, और तुझे क्या लगता है मैं तुझसे युद्ध करूंगा? दुष्ट अरुणासुर, तू नारी का सम्मान करना सीख। मैं तो तुझे अपने साथ ले जाने आया हूँ। रे मूर्ख, तू मुझे नहीं अपनी मृत्यु को साथ लेकर जाएगा। तो तू ऐसे नहीं मानेगी। अब तू बच मेरे प्रहार से। ये ले। रे दुष्ट अरुणासुर, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। ले बच मेरे त्रिशूल के प्रहार से। दुष्टों का अंत विलंब से ही सही, परंतु होता अवश्य है। सभी भक्तों को मेरा आशीर्वाद। आप लोगों ने बताया कि यह कमेटी जो है यहाँ पे जो मूर्ति रखी जाती है वो स्वचालित है, तो स्वचालित चलने के लिए जो भी चीजें लगती हैं वो संसाधन के बारे में आप लोगों को जानकारी है, कुछ बता सकते हैं आप इसके बारे में? जी बिल्कुल, हर चीज जो है इस समय मोटर पे चलता है। तो यहाँ पे जितनी मूर्तियां हैं उन सभी में मोटर है। उनका एक रिमोट कंट्रोलर होता है जो हमारे ऑपरेटर जब इसकी जरूरत होती है, महामाई का हाथ चलना है, गर्दन कब चलनी है, उनकी होंठ कैसे चलनी है, उस हिसाब से वो अपने बटन को दबाते रहते हैं और उसी के आधार पर सारी मूर्तियों का संचालन होता है। और ये सारा काम छोटे छोटे बच्चे करते हैं। इनको रिहर्सल कराया जाता है, पहले पूरा समझाया जाता है, उसके बाद यही छोटे छोटे जो बच्चे हैं यही पूरा जो है इस मंच को और महामाई के जो दर्शन होते हैं, संवाद होता है इन बच्चों के हाथ। मैं आपसे जानना चाहूंगा बेटा, क्या नाम था आपने बताया? निमित अश्वनी। निमित अश्विनी। आपका जो काम है मूर्ति के पास या मंच को संचालित करते हैं, क्या काम करते हैं यहाँ पे? मैं माता जी के बगल बैठता हूँ
और माता जी को बात करता हूँ और माता जी मेरी बात सुनती है और उनकी बात सुनते हुए बटन को प्रेस करता हूँ कि राकेश का वध ऐसे होगा। तो ये थे यहाँ के कमेटी के सदस्य के लोग जिन्होंने जानकारी दी स्वचलित मूर्तियों के बारे में और यहाँ के माँ के दरबार के बारे में। आप सभी से निवेदन है कि यहाँ के जो आसपास के लोग हो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पे आए और माँ के दर्शन को, चमत्कार को यहाँ पे अपने आंखों से देखें। तो दूर लोग बैठे हुए उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख रहे थे द पत्रकार वाला, मैं हूँ शशांक शुक्ला।